वहरे राजनीति या मूंगफली की तुलना बादाम से और चपरासी की तुलना प्रधानमंत्री से करना तो आम बात है, लेकिन अब लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक और मास्टर क्लास जुगलबंदी शुरू हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब किसानों के मसीहा और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की तुलना पूर्व मंत्री सुरेश राणा से की जा रही है। इसे सुनकर तो खुद इतिहास भी सोच रहा होगा कि भाई ये कौन सा नया केमिकल लोच है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। शामली के थाना भवन से एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। सहकारी गन्ना विकास समिति थाना भवन के चेयरमैन अशोक चौधरी ने सीधे महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर इस तुलना पर गहरी और कड़ी आपत्ति जताई है। चौधरी चरण सिंह की विरासत पत्र में साफ किया गया है कि चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि किसान स्वाभिमान, ईमानदारी और ग्रामीण भारत की रीढ़ थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा का अंत कर किसानों को जो सम्मान दिलाया उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। योगी के बयान से किसानों की भावनाएं आहत। आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्व मंत्री सुरेश राणा को चौधरी चरण सिंह से जोड़ने वाले बयानों से अन्नदाताओं का दिल दुखा है। किसान नेताओं का कड़ा विरोध। अशोक चौधरी और किसान नेता राजवीर मुंडेट जैसे चेहरों का साफ कहना है कि जिन पर पहले से ही तमाम आरोप रहे हों, उनकी तुलना किसान मसीहा से करना करोड़ों किसानों के अपमान के सिवा कुछ नहीं है। मठ में रहने वाला मुख्यमंत्री बन गया। अज्ञानता तो अज्ञानता ही हो, ज्ञान ज्ञान ही हो। अब वो व्यक्ति जनपद शामली में आके दानव की तुलना देवता से कर रहा है। दानव की तुलना देवता से। तो चरण सिंह देवता थे, किसान के भी, मजदूर के भी और इस देश के भी। और उनकी तुलना, अच्छा आजीवन उनके पास ना कोई घर था, ना कोई गाड़ी थी, ना उनका बैंक में खाता था। उनकी तुलना ऐसे व्यक्ति से जिसके बाप पर 18 बीघे धरती थी, अब 1800 बीघे हो रही होगी उन पर, जिनके महल बन गए। उत्तराखंड में भी, यूपी में भी पता नहीं कहाँ कहाँ बन रहे, और जिनके पास सब इस तरह के वाहियात साधन भी हैं। तो बहुत दुखी है हिंदुस्तान का किसान मजदूर ये बात सुन के मुख्यमंत्री योगी की कि भाई चरण सिंह की जो क्षतिपूर्ति है वो अब सुरेश राणा करेंगे। ये बात तो बहुत ज़्यादा चुभेगी। राजनीति में चाटुकारिता और अतिशयोक्ति के इस दौर में कई बार नेता जमीनी हकीकत से दूर हो जाते हैं और राजनीतिक प्राथमिकताओं के फेर में विभूतियों का सम्मान और राजनीतिक प्राथमिकताओं का अंतर धुंधला पड़ने लगता है। जनता सब देख रही है। नेतृत्व और नीतियों की इस रस्साकशी में ये याद रखना होगा कि जनता की अपेक्षाओं और किसानों के सब्र की एक सीमा होती है। इस बार का फैसला केवल बयानों से नहीं बल्कि सीधे मतपेटियों के लोकतांत्रिक और कड़े वार से तय होगा। शामली से हिमांशु शर्मा की ये खास रिपोर्ट।